ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय। और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती को मायावाद का खंडन किया जा रहा है। तो पिछले प्यार में ये वर्णन किए, महाप्रभु वर्णन किए मायावाद सिद्धांत में क्या कमी है और शंकराचार्य किस प्रकार से ये शारीरक भाष्य में मायावाद विचारधारा को प्रस्तुत किए हैं। लेकिन महाप्रभु बोले तार दोष नाही तेहु आज्ञाकारी दास, आर ए सुने तार है सर्वनाश। लेकिन उनका दोष नहीं है, लेकिन उनके इस प्रकार से व्याख्या को जो सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब आगे श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदार नहीं इहर ऊपर। One who considers the transcendental body of Lord Vishnu to be made of material nature is the greatest offender at the lotus feet of the Lord. There is no greater blasphemy against the Supreme Personality of Godhead. प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, भगवान विष्णु, कलेवर मतलब शरीर। भगवान विष्णु का जो रूप है, स्वरूप है, जो शरीर है, उसको प्राकृत समझना यानी भौतिक है वो भी, ये जो समझता है तो इस प्रकार का विष्णु का निंदा, भगवान का जो ब्लास्फेमी है, इनकी निंदा है, इससे ज्यादा और कोई भगवान के प्रति अपराध कर ही नहीं सकता है। पिछले बयार में महाप्रभु बताए कि चिदानंद तेहो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। ये है सबसे बड़ा मिस्टेक आदि शंकराचार्य की जो कमेंट्री है उसमें, वेदांत सूत्रों की शारीरक भाष्य में, तो भगवान के स्वरूप को वो प्राकृत सत्वेर विकार बोलते हैं। ये भौतिक जगत का ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो है सबसे बड़ा निंदा है भगवान विष्णु का, इससे ऊपर और कोई निंदा हो ही नहीं सकता है। तो Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami explains that the variegated personal feature of the Absolute Truth is the Vishnu Tattva, and that the material energy which creates this cosmic manifestation is the energy of Lord Vishnu. भगवान के विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो पर्सनल फीचर हैं, व्यक्तिगत स्वरूप हैं, जैसे कृष्ण, राम, नरसिम्हा, वराह, कूर्म, ये जितने भी अलग अलग भगवान के पर्सनल फीचर्स हैं, व्यक्तिगत स्वरूप हैं, ये सब क्या है? विष्णु तत्व हैं, विष्णु मूर्ति है। विष्णु मूर्ति या विष्णु तत्व का मतलब होता है परम तत्व है, परम ब्रह्म है। ये कंट्रोलर है, मायाधीश है। ये कभी भी माया के जगत में के नहीं है, इस माया शक्ति के प्रभाव से नहीं आते। हाँ, और वहीं दूसरी ओर जो मटेरियल एनर्जी है, जो भौतिक प्राकृतिक जगत है, वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से भगवान की जो इन्फीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है, मटेरियल एनर्जी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन से बने हैं भगवान का शरीर, ये जो सोचता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। The creative force is merely the energy of the Lord, but the foolish conclude that because the Lord has distributed himself in an impersonal form, he has no separate existence. The impersonal Brahman
cannot possess energies, nor do the Vedic literature state that Maya, the illusory energy, is covered by another Maya. There are hundreds and thousands of references, however, to Vishnu Maya, Parashya Shakti, or the energy of Lord Vishnu. So, ये मायावादी फिलोसोफर जो होते हैं वो इस प्रकार से गलत धारणा प्रस्तुत करते हैं कि भगवान अपने आप को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी भगवान ही भौतिक जगत के रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का जो रूप है, धाम है, लीलाएं हैं, सब कुछ क्या है, ये भौतिक ही है। वास्तव में भौतिक जगत में आते हैं भगवान तब, और भौतिक जगत के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। इसलिए अपना उनका खुद का अपना जो है पुरुष के रूप में, व्यक्तिगत रूप में उनका अपना अलग से अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, ये ऐसा मायावादी फिलोसफर बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी वैदिक शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, वैदिक शास्त्र के बिल्कुल विरोध में है। बल्कि प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि ऐसे हजारों हजारों रेफरेंस हैं अलग अलग शास्त्रों में जहाँ पे पुरुष और शक्ति की बात की गई है। यानी भगवान परम पुरुष हैं, और ही पजेसेस शक्ति, वो शक्तिवान है, शक्तिवान भगवान है, शक्ति को पजेस करते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिए, पराश्य शक्ति विविधाय वशूयते। पराश्य शक्ति मतलब, पराश्य मतलब विष्णु, और शक्ति मतलब माया, उनकी शक्ति। ये डिस्टिंक्शन है। यानी जब दो चीजों की बात की जा रही है, पराश्य शक्ति का मतलब हो गया कि परस्य, भगवान को परस्य बोलते हैं, सुप्रीम, और उनकी शक्ति। तो जब दो बातें की गई तो इसका मतलब दोनों एक नहीं है, यानी दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि भगवान पुरुष से ही शक्ति प्रकट होती है, लेकिन दोनों का अपना अलग अस्तित्व भी होता है। इसलिए अलग अलग करके बताए गए, ऐसे कैसे कितने सारे रेफरेंस हैं। अब भगवान भी गीता में तो अनेकों उदाहरण देते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, यानी भगवान सेपरेट कर रहे हैं। मम माया दुरतया, भगवान गीता में बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं भगवद गीता 7.14, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मम माया। मम माया मतलब मेरी एनर्जी, मेरी माया, जिसका मतलब भगवान का अस्तित्व है अपना, और भगवान की माया है। अगर ये जो जो शंकराचार्य बोलते हैं, उनके फॉलोवर मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप जो है माया है, यानी भगवान भौतिक जगत के बने हैं, भौतिक प्रकृति से बने हुए हैं, उनका शरीर बना हुआ है, तो भगवान फिर मम माया क्यों बोलते हैं? मम माया का सेंस नहीं निकलता ना। जब मम माया बोल रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं मेरी माया, मेरी शक्ति, मेरी भौतिक प्रकृति। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब भगवान का अपना अलग अस्तित्व है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा चेयर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा लैपटॉप है, तो इसका मतलब मैं और लैपटॉप अलग अलग है, ये मेरे को बिलोंग करता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, तो इसका मतलब पत्नी और पति अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में इतना घनिष्ठता होता है, इसलिए एक भी हैं दोनों। तो इसलिए बोला जाता है कि पति पत्नी दो देह एक आत्मा। अभी नहीं बोल सकते हैं अभी के समय में ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले के समय, वैदिक वैदिक समय में ऐसी बात होती थी कि पति पत्नी दो देह लेकिन आत्मा एक ही है, यानी दोनों एक ही हैं, लेकिन रूप अलग अलग लिए हुए हैं। हाँ, तो लेकिन जब मेरी पत्नी बोलता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति और पत्नी अलग अलग भी अस्तित्व है, दोनों एक हैं, मतलब दोनों का मत एक है, दोनों में प्रेम है, घनिष्ठता है, इसलिए दोनों एक भी हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्ति का वैसा ही रिलेशनशिप है जैसे पति और पत्नी का रिलेशनशिप होता है। तो भगवान और भगवान की शक्ति को शास्त्र में कई जगह पे एक बताया गया है, कि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये इस बात को मायावादी लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब भगवान का अलग से अस्तित्व नहीं है, जो है ये भौतिक शक्ति, माया शक्ति ही सब कुछ है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान बोलते हैं मम माया, मेरी माया। जैसे कोई व्यक्ति पति बोले कि मेरी पत्नी बोलते ही पता चलता है कि वो व्यक्ति और पत्नी अलग अलग भी हैं, उनका अलग से अस्तित्व भी है। हाँ, इंडिविजुअलिटी है। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं मम माया, मेरी शक्ति, यानी भगवान का अपना अलग अस्तित्व है, और माया जगत अलग होता है, माया शक्ति भी होती है। तो यानी भगवान का स्वरूप जो है माया से मिलकर नहीं बना है। ये बड़ा स्पष्ट है वैदिक शास्त्रों में। ऐसे तो एक आध दो प्रपंच यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, बट ऐसे हजारों हजारों उदाहरण है जहाँ पे भगवान क्लेम करते हैं।
तो कोई भी जो थोड़ा सा भी बुद्धि अगर किसी का शुद्ध होगा, अविशुद्ध बुद्धियां नहीं होना चाहिए। हाँ, भ्रष्ट बुद्धि जिसकी होगी केवल वही इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करेगा कि भगवान का अलग से अस्तित्व नहीं है, ये भगवान का जो रूप है, उनका जो गुण है, लीलाएं हैं, वो सब ये भौतिक ही हैं। हाँ, इस प्रकार की मूर्खता वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, केवल वैसा व्यक्ति रख सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस हाउएवर टू विष्णु माया पराशर शक्ति or the energy of Lord Vishnu. In the Bhagavad Gita, Krishna refers to Mama Maya, my energy. Maya is controlled by the Supreme Personality of Godhead. हाँ, जो माया है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इट इज नॉट दैट ही इज कवर्ड बाय माया। Therefore Lord Vishnu cannot be a product of the material energy. माया का प्रोडक्ट भगवान बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अदरवाइज भगवान क्यों बोलते हैं मामा माया, मेरी माया? हाँ, ऐसा फिर नहीं हो सकता था। तो मम माया बोलने का मतलब है कि माया, माया से उत्पन्न नहीं हुए हैं भगवान। इन द बिगिनिंग ऑफ द वेदांत सूत्र इट इज सेड जन्माद्यश्यतः, indicating that material energy is also an emanation of the supreme brahman. How then could he be covered by the material energy? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। वेदांत सूत्र जिनको मायावादी लोग पढ़ते हैं, जिन पे ऊपर व्याख्या करते हैं, उनके सबसे पहले शुरुआत में ही सबसे पहला तो एफोरिज्म है, सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद फिर बोले ये जन्मादि यश्यता, कि परम ब्रह्म कौन है। पहले बताया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म कौन है, बताया जन्मादि यश्यता, ब्रह्म वो है जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, सारा भौतिक जगत प्रकट होता है। तो जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, तो वो जो चीज प्रकट हुई है उससे उत्पन्न कैसे हो सकता है? ये तो मूर्खता है ना, ये सोचना कि भगवान मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के प्रोडक्ट हैं। ऐसा सोचना ये तो जो है लॉजिकल भी नहीं है। क्योंकि पूरा भौतिक जगत, बोला गया है जन्माद्यश्यतः, पूरा भौतिक जगत भगवान से प्रकट हुआ है। तो जब भगवान से प्रकट हुआ, इसका मतलब जब भौतिक जगत नहीं था तब भी भगवान थे, उस वक्त भी थे अस्तित्व में। एको नारायण आसीत न ब्रह्म न शंकरो, ये भी वेद वाक्य है, बताया गया है जिसमें कि जब सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, तब नारायण आसीत, केवल नारायण थे उस वक्त अपने दिव्य स्वरूप में। हाँ, नारायण परो अव्यक्तात्। शंकराचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके मूर्ख फॉलोवर इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ अविशुद्ध बुद्धिया। हाँ, तो उनकी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वैसा सोचते हैं। बट ये बहुत लॉजिकल है, समझ सकता है कोई भी व्यक्ति कि जिन परम भगवान से पूरी सृष्टि प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब उनका अस्तित्व सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले भी था। तो कोई कैसे बोल सकता है कि सृष्टि के प्रोडक्ट हैं वो, भौतिक सृष्टि से बने हैं? भौतिक सृष्टि से अगर बने होते तो सृष्टि के पहले कैसे अस्तित्व में हो सकते थे? ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए हाउ देन कुड ही बी कवर्ड बाय मटेरियल एनर्जी? इफ दैट वर पॉसिबल, मटेरियल एनर्जी वुड बी ग्रेटर देन द सुप्रीम ब्रह्म। अगर ऐसा होता कि जो सुप्रीम ब्रह्मन है, भगवान है, वो माया माया के प्रोडक्ट हैं, भौतिक एनर्जी से बने हैं, तो इसका मतलब वो फिर सुप्रीम ब्रह्मन नहीं है, वो परम भगवान नहीं हुए। फिर माया परम भगवान होती ना, माया उनका स्रोत हो गई। लेकिन ऐसा शास्त्र के अगेंस्ट है। इवन दिस सिंपल आर्गुमेंट्स, ये बड़े सरल सरल आर्गुमेंट है, सिंपल लॉजिक है, however cannot be understood by the Mayavadi philosophers, and therefore the term Maya Aparata Jnana, which is applied to them in the Bhagavad Gita, is extremely appropriate. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवद गीता में भगवान मायावादियों को बोलते हैं माया अपरत ज्ञाना। ऐसा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, चुरा लिया गया है, कवर कर लिया गया है, वही ऐसी प्रकार के इनसेन बातें करते हैं। हाँ, मतलब कोई भी लॉजिकल बातें करते हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता में जो बोला गया है एक्सट्रीमली अप्रोप्रिएट है, बहुत उचित है, बहुत सही भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि उनकी बुद्धि हर ली गई है। So anyone who thinks that Lord Vishnu is a product of material energy, as explained by Sadananda Yogindra, should immediately be understood to be insane. इंसेन का मतलब होता है कि समझदार नहीं है, ना समझ, ना समझ। भले ही बड़े बहुत संस्कृत का स्कॉलर होता है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिख के रखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन देता है, लेकिन ना समझ है अगर कोई भी समझता है, ये बोलता है कि भगवान विष्णु भौतिक एनर्जी, भौतिक तत्व, भौतिक जगत के प्रोडक्ट हैं, भौतिक जगत के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे हमारा शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान नारायण का शरीर भी भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या है? वो ना समझ बालक है, उसके पास बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी बचपना है।
हाँ, तो सदानंद योगेंद्र जो बहुत फेमस मायावादी फिलोसोफर हुए, कई मायावादी उनको फॉलो करते हैं, तो इस प्रकार की नासमझ वाली बातें करते हैं कि विष्णु का जो शरीर है, उनका जो रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, दीज ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं, बताओ। फॉर हिज नॉलेज हैज बीन स्टोलन बाय द इल्यूजरी एनर्जी, प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, उसका ज्ञान जो है माँ भगवान की माया शक्ति के द्वारा चुरा लिया गया है। माया अपहरत ज्ञान, अपहरण कर लिया गया। अपहरत मतलब अपहरण, जिसका ज्ञान माया अपहरण कर लेती है, वो इस प्रकार की नासमझ वाली बातें करता है। सो लॉर्ड विष्णु कैन नॉट बी प्लेस्ड विद इन द कैटेगरी ऑफ द डेमी गॉड्स, भगवान विष्णु को बिल्कुल भी देवताओं के स्तर पे भी नहीं रख सकते हैं। क्योंकि देवताओं का शरीर भौतिक है, भले उनका शरीर जो है उच्च दर्जे का होता है, हायर, उनका स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उनका भी शरीर भौतिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा जी का भी शरीर भौतिक है। लेकिन लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का शरीर बिल्कुल भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु का शरीर भौतिक मानता है, या उनके गुण, उनके कार्य भौतिक मानता है, जब शरीर ही भौतिक नहीं है तो फिर उनके द्वारा कुछ भी कार्य किया जाएगा वो भी भौतिक नहीं हो सकता है। तो वो पूरी तरह से जो उसका ज्ञान है वो माया के द्वारा चुरा लिया गया है, हर लिया गया है ऐसे व्यक्ति का। Those who are actually bewildered by the Mayavad philosophy and are still in the darkness of ignorance consider Lord Vishnu to be a demigod. In defiance of the Rigvedic mantra, Om Tad Vishnu Paramam Padam, Vishnu is always in a superior position. तो जो लोग मायावाद सिद्धांत, मायावाद विचारधारा के द्वारा भ्रमित हो चुके हैं, वही लोग होते हैं भगवान विष्णु को त्रिदेव में से एक देव मानते हैं। त्रिदेव, भगवान विष्णु को सात देवताओं के समान मानते हैं कि हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी ब्रह्मा जी जैसे एक देव हैं, शिव जी एक देव है, उसी प्रकार से विष्णु भी एक देव है। इस प्रकार से जो सोचता है वो क्या है, वो पूरी तरह से जो भ्रमित है, उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है। शास्त्र में तो यहाँ तक बोल दिया गया है कि यस्तु नारायणम देवम, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादिदैवतम्, हाँ, समत्वेनैव विक्षेता सा पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतये समत्वेनैव विक्षेता सा पाषाण्डी भवेत् ध्रुवम्। A person who considers demigods like Brahma and Shiva to be on equal level with Narayana is to be considered an offender, a पाषंडी। उसको पाखंडी बोल दिया गया है शास्त्र में। हाँ, ये किसी पुराण का श्लोक है, यहाँ पे भी रेफरेंस पता नहीं चल रहा है कौन से पुराण का है, बट एनीवे, जीवे विष्णु बुद्धि दूरे ए ब्रह्म रुद्र सम, नारायण माने तारे पाषाण दित्य गण। ये चैतन्य चेतन लीला में वर्णन किया गया है कि जो नारायण को त्रिदेव में से एक देव समझता है, विष्णु, भगवान विष्णु को त्रिदेव में से एक देव समझता है, वो पाखंडी है, उसको ज्ञान नहीं, उसकी उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। हाँ, तो फिर कैसे समझेंगे, भगवान काउंटिंग तो होता है शास्त्रों में, ब्रह्मा विष्णु महेश काउंट किया है, तो भगवान विष्णु वो पोजीशन ले हैं, लेकिन वो उस कैटेगरी के नहीं है। शिव जी ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, भगवान विष्णु मेंटेनेंस करते हैं। इसलिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के तीन 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 इंचार्ज हैं। तो इंचार्ज का सेवा जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान विष्णु लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कैटेगरी के हैं, वो उसके ऊपर है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि कोई मालिक है कंपनी का, जिसने कंपनी खुद स्टार्ट किया, वो अकेला, कोई पार्टनरशिप में नहीं है, वो अकेला पूरे कंपनी का मालिक है। लेकिन मालिक है, लेकिन फिर भी वो एमडी का पोजीशन है, सीईओ का पोजीशन है, फाइनेंस डायरेक्टर है, हाँ, ये सब अलग अलग पोजीशन प्रोफाइल में लोगों को हायर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मालिक खुद भी एक पोजीशन ले लेता है, यहाँ चलो, और सीईओ के लिए मैं अलग से क्यों अपॉइंट करूँ, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तो वो सीईओ भी बन जाता है। हाँ, लेकिन वो केवल सीईओ नहीं है, वो पूरे कंपनी का होल सोल प्रोपरेटर है, पूरा मालिक है ना। सीईओ का, सीईओ बन के वो कार्य कर सकता है, तो उसको एम्प्लॉय के जैसे कार्य करता है वो, लेकिन उसको एम्प्लॉय नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान विष्णु सृष्टि के मेंटेनेंस का कार्य संभालते हैं, सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं। हाँ, क्योंकि सतोगुण एक ऐसी चीज है, मेंटेनेंस का जो कार्य है वो कोई और संभाल भी नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु अपने ऊपर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट
वो उनका प्रोफाइल नहीं है। वो ऐसा समझना नहीं चाहिए कि वो भी एक जो है मैनेजमेंट में एक पार्ट उनका भी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन एक पार्ट उनका भी है। नो, ही इज क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ऑल द थ्री, नॉट जस्ट दिस थिंग। इस भौतिक सृष्टि का क्रिएशन, सृष्टि करता है, सृष्टि के पालन करता है, और सृष्टि संहार करता भी है भगवान। ये तीनों भगवान नारायण है। और साथ ही साथ में पूरी सृष्टि भी वो है। और सृष्टि में सारे जीवात्मा, सारे देवता, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब वही भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। और अंततः सब जब सृष्टि संहार हो जाती है, सब भगवान विष्णु के शरीर में ही जाकर मर्ज हो जाते हैं। दैट इज द सुप्रीम ब्रह्मन। सुप्रीम ब्रह्मन मतलब नथिंग एग्जिस्ट सेपरेट फ्रॉम हिम। उनके अस्तित्व के अलावा और कुछ अस्तित्व में नहीं रहता है। इसको बोलते हैं सुप्रीम ब्रह्मन। ही इज नॉट जस्ट द क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बस नहीं है भगवान। ऑफ कोर्स भगवान विष्णु तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, बट ही इज नॉट जस्ट द कंट्रोलर, कि कोई बाहरी वस्तु को, बाहरी सृष्टि को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। नो नो, पूरी बाहरी सृष्टि ही वही है, वही खुद बाहरी सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं। दैट इज लॉर्ड विष्णु। इसलिए ही इज ऑलवेज इन सुपीरियर पोजिशन। इसलिए ऋग्वेद का यह मंत्र बोला गया है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो। सूर्यो मतलब जितने भी देवता लोग हैं, हाथ जोड़ करके सदा पश्यन्ति देखते हैं, ओम तद विष्णु परमम पदम, भगवान विष्णु के परम पदम चरण कमल, जो कि सुप्रीम डेस्टिनेशन है, वहां पर अपना बिल्कुल देखते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना। बड़े बड़े योगी और योगियों के योगी, योगियों के योगी महेश्वर जो महादेव हैं, वो योगेश्वर भी कहलाते हैं कई बार। हाँ, योगियों के भी योगी हैं, सुप्रीम योगी कहलाते हैं महे भगवान शिव जी। और उनके भी जो ईश्वर हैं वो हैं भगवान कृष्ण नारायण। तो वो भी भगवान शिव भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, वो ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा, अपने मन को पूरी तरह से भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थापित करके रखते हैं। दैट इज द ट्रू आइडेंटिटी। हाँ, सो दिस मंत्र इज confirmed इन द भगवद गीता ऑल्सो। ये भगवद गीता में मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से ऊपर मेरे बराबर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण जोर दे के बोलते हैं। देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू लॉर्ड कृष्ण और विष्णु। भगवान कृष्ण या विष्णु के ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है, कोई सत्य नहीं है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण के ऊपर बराबर कोई सत्य नहीं है, ये तो है ही है। भगवान कृष्ण के अलावा भी कोई सत्य नहीं है। ही इज द ओनली ट्रूथ। और जितने भी सत्य इस संसार में है, ऑल द ट्रूथ आर रिलेटिव ट्रूथ एंड दे आर रिलेटेड विद कृष्ण। परम ब्रह्म, परम सत्य जो है भगवान कृष्ण, उन पे ही सारे के सारे सत्य निर्भर हैं। हाँ। Thus, only those whose knowledge has been bewildered consider Lord Vishnu to be a demigod, and therefore suggest that one may worship either Lord Vishnu, Goddess Kali, Durga, or whoever one likes, achieve the same result. ये मायावादी लोग होते हैं। मायावादी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के शरीर को जो है प्राकृत कलेवर मानते हैं। और वो सोचते हैं कि विष्णु भी एक डेमीगॉड है, देवता है, ठीक है सर, बहुत हाई क्लास देवता है, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए बिविल्डर रहता है उनका बुद्धि। इसलिए वो सोचते हैं कि चाहे आप भगवान विष्णु का पूजा करो, काली का करो, दुर्गा का करो, शिव जी का करो, किसी का भी करो, पंचो उपासना किसी का भी करो, जो आपके मन में बैठ जाए उसका करो, एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस प्रकार के जो भ्रमित लोग होते हैं वो इस प्रकार से मिसगाइड करते हैं लोगों को, भगवान विष्णु को भी एक देवता की कैटेगरी में रख देते हैं। और ये भगवान विष्णु के चरण कमल में महानतम अपराध है। और ऐसा अपराध जो व्यक्ति करते हैं वो पाखंडी कहलाते हैं, एथिस्ट कहलाते हैं, नास्तिक। हाँ, भले ही बाहर से वो पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन वास्तव में कौन है वो? नास्तिक है, असुर कहलाते हैं। दिस इज एन इग्नोरेंट कंक्लूजन, या ज्ञानता पूर्ण निष्कर्ष है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द भगवद गीता 9.25, which distinctly says यान्ति देवव्रता देवान यान्ति मदयाजिनो अपिमाम। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं 9वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में कि जो देवताओं का पूजा करेगा देवताओं को प्राप्त करेगा, भूतों का पूजा करेगा भूतों को प्राप्त करेगा, है ना, पितृगणों का पूजा करेगा पितृगणों को प्राप्त करेगा। यान्ति मद याजिनो अपिमाम, यान्ति मतलब मुझे प्राप्त करेगा जो मेरा पूजा करेगा। स्पष्ट भगवान क्लियर कट बताएं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पथ एक ही जगह पे लेके जाते हैं। ये एक भ्रमित का निष्कर्ष है। और कई लोग जो भी ये सोचता है कि आप किसी कैसे भी धर्म का पालन करो, सनातन धर्म तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। हाँ, वहाँ पे तो हर अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, अलग अलग प्रकार के वर्शिप है, पूजा है। तो किसी का भी पूजा करो, कोई भी मंत्र जप करो, कोई भी धर्म का पालन करो, अल्टीमेट जो है
डेस्टिनेशन तो एक ही है, मोक्ष सबको मिलने वाला है। तो इस प्रकार की जो भ्रमित फिलॉसफी है, वो विचारधारा है, वो केवल जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है वही ऐसा बोलते हैं। ये किसी भी शास्त्र का निर्णय नहीं है, शास्त्र के अनुसार स्पष्ट बताया गया। जैसे भगवद गीता तो मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है। कृष्ण क्लियर कट बताते हैं कि जो जिनका पूजा करेगा वो उनके धाम को प्राप्त करेगा। और बाकी जो देवी देवता है वो भौतिक जगत में है, तो उनका पूजा करने से उनके धाम, उनके लोकों में जा सकते हैं, लेकिन वापस से पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम पुनरअपि जठरे शयनम, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण का पूजा करेगा वो कृष्ण लोक को जाएगा, वापस से नहीं आना पड़ेगा इस मृत्यु संसार में। The worshippers of the demigods will be promoted to the respective planets of the demigods, but devotees of the Supreme Lord will go back home, back to God. Lord Krishna explains very clearly in the Bhagavad Gita that his material energy is very difficult to overcome. Devihesha gunamayi mama maya durataya. Maya's influence is so strong that even learned scholars. टाइम हो गया। ठीक है, आधा पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको हम लोग कल वापस से चर्चा करेंगे। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देवी देवता को पूजते हैं वो मायावादी ही कहलाते हैं ना। हाँ, अगर वो देवी देवताओं का पूजा उनको स्वतंत्र देवता के रूप में देख के पूजते हैं, और अगर ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु भी एक देवता है और अन्य भी देवता हैं, तो ये सोच के भौतिक धारणा विचारधारा रख के जो करते हैं, तो वो निश्चित रूप में मायावादी हैं। लेकिन जो अगर भौतिक कोई, लाभ जो भौतिक लाभ के लिए करते हो मायावादी होते हैं ना। हाँ यस, भौतिक लाभ के लिए भी करते हैं तो भौतिक विचारधारा रख के ही करते हैं, तो वो भी मायावादी की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोगों को शास्त्र में पाखंडी बोला गया है, भाषंडी, नास्तिक है। नास्तिक बोल दिया गया है। सोचिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मैंने आपको रेफरेंस दिखाया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने अच्छे तरीके से कि कौन परम भगवान है और कौन उनके सर्वेंट है, और फिर उस हिसाब से हमको पूजा करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। और भक्ति जो है केवल कृष्ण के लिए होती है, बाकी पूजा और सम्मान हम किसी को भी कर सकते हैं। ओके, और कोई थैंक यू प्रश्न? सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।